सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान अच्छे हृदय के संत थे। बीजक में सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, निर्भय बनाते हैं, सभी प्रकार के बंधनों को परखाते हैं, झूठ से बचा करके सतपथ पर चलाते हैं, अखंड अविनाशी चेतन जीव है के निर्णय से बताते हैं। सारे संसार में लोग भूले हुए, भटके हुए, अटकन भटकन लटकन, इसी में सारा संसार जा रहा है। कोई अटकने के लिए जा रहा है, कोई भटकने के लिए जा रहा है। अब अटकेगा भटकेगा तो लटकेगा जरूर, कितने भी यत्न करें। क्या हम तो ऊपर ऊपर से शराब पीते हैं, अंदर से नहीं। अरे हम तो बिना इच्छा के मांस खाते हैं, इच्छा से नहीं। और हमने बिना इच्छा के बच्चे पैदा किए, कोई इच्छा से नहीं। हमारी कोई भी चाहना नहीं थी शादी करने की। माता पिता ने कर दी तो कर दीजिए, उनकी खुशी के लिए करी है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार से कह के स्वयं भूले, दूसरों को भी भुलाए। अपने आप को भूल गया, धोखे में जीवन गमाता है। अविनाशी अखंड चेतन जीव को ईश्वर का अंश बताता है। तो अखंड अविनाशी चेतन जीव है, इसको लोग ईश्वर का अंश बताते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, भाई आज अपने आप को जानो। अपने आप को नहीं जानोगे तब तक भटकते ही रहोगे। सदगुरुदेव कहते सहज ध्यान रहो, अपने आप का सहज ध्यान रखो। और सहज में यदि ध्यान रखोगे तो आपको अपने आप का ज्ञान हो जाएगा। और जो ध्यान आप इस ब्रह्मात्म परमात्मा का धरोगे तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। आत्मवाद में सब जग भूला, जीवन दिया गमाए। बच नहीं पाया जा दुनिया से, काल ने लीना खाए। आत्म भाषण में सब जग भूला। सदगुरु श्री कबीर साहब ने दीना भेद बताए और इस ब्रह्म आत्म परमात्मा खटका दिया मिटाए। सदगुरु श्री कबीर साहब की देन है जो आज हम सभा में ऊंची गर्दन करके बोल रहे हैं। आज हम भी उस भ्रम को त्याग कर न्यारे हुए हैं। ये कृपा, ये दया सदगुरु श्री कबीर साहब की। यदि सदगुरु श्री कबीर साहब जी पारक सिद्धांत का ज्ञान नहीं कराते, जड़ चेतन का ज्ञान नहीं कराते, उस समय इन पंडितों से मौलवियों से यदि डर जाते तो आज अंधेरा ही अंधेरा था। बहुत भारी विशाल अंधेरा है। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े धनी अपने आप को भूल गए। भूल किनकी मिटती है? सदगुरु श्री महंत साहब जी कहते हैं कि जो संसार से प्रारंभ होगा उसकी भूल मिटेगी।
जो ईश्वर आत्म परमात्मा की कल्पना से अलग होगा उसकी भूल मिटेगी। 3 चीज को छोड़ दे, मोह ममता आसक्ति, विषय वासना और भ्रमभूल कल्पना। इनको छोड़ते ही आज ही मुक्त हो जाएगा। और साहब ने कहा अजहू ले छुड़ाए कालसु, जो करे सुरत सवार। भ्रमभूल कल्पना को छोड़ दे, विषय वासना को छोड़ दे, मोह ममता आसक्ति को छोड़ दे, बस इतने काम को छोड़ दे, मुक्त हो जाएगा। लेकिन लोग सारे संसार में घूम रहे, घर परिवार भी छोड़ दिए, त्यागी बैरागी भी हो गए हैं, विवाह शादी भी नहीं किए, लेकिन भ्रम में कहीं न कहीं अटके रह गए। कबीरपंथी भी जीव को आत्मा आत्मा चिल्लाने लगे। कितना भ्रम। साधु श्री कबीर साहब ने जो जंगल काटा, उस जंगल को फिर लगाने लगे। साधु श्री कबीर साहब की मेहनत का अनादर है। जीव को आत्मा कहना साधु श्री कबीर साहब का अपमान है, ये इष्ट अपमान है। जीव को जीव ही रहने दो, जीव को चेतन ही रहने दो, जीव को जनैया रहने दो, जीव को अजरम अखंड रहने दो। इसको आत्मा से, ब्रह्म से, परमात्मा से क्यों मिलाते हो? और बहुत जोर से कहते हैं, ऐसे वैसे नहीं कि जीव कहिए, शिव कहिए, ब्रह्म कहिए, आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, एक ही बात है। अब ये कितने भद्दे शब्द हैं। जो भी इन शब्दों को सुनेगा और जरा भी इसके अंदर कसर है तो क्या होगा? धोखे में मारा जाएगा, बेचारा फंस जाएगा जाल में। विशाल जाल है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि चलत चलत अति चरण विराम, हार परेता अतिशया, गढ़ गंधर्व मुनि अंत न पाया, हरि अलोप जग धंधेला, गहनी बंधन वाड़ न सूझा, ठाग परेता किछु न बुझा, भूल परे जे अधिक डराई, रजनी अंधकूप होया, माया मोह वह में पूरी, दातुर दाम ने पवन पड़ी, बरसे तपे अखंड धारा, रह ने भयावन कछु सारा। सबे लोग जहड़ा गया, अंधा सबे बुलान, कहा कोई न माने, सब एक ही माय समान। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, नगर रहा 9 कोस, यह 9 कोसों से बाहर हो ही नहीं पाया। अन्न में, प्राण में, मनो में, ज्ञान में, विज्ञान में, ये 5 कोश है। 6वां आनंद है, 7वां शब्द है, 8वां प्रकाश, 9वां आकाश। आनंद में, शब्द में, प्रकाश में, आकाश में, अन्न में, प्राण में, मनो में, ज्ञान में, विज्ञान में, इन्हें भूला रहा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 5 तत्वलिंग शरीर है, 9 तत्वलिंग शरीर। इसमें अपने आप को भूला, बहुत विशाल भूला और झूल गया। चलते चलते पग थका, 9 कोसों को ही नगता रहा। अन्नमय कोश ये शरीर है, प्राणमय कोश
सूक्ष्म है, अन्न में प्राण और मनोमय कोश कारण शरीर है, और ज्ञान में कोश महाकारण शरीर है, और विज्ञान में कोश कैवल्य देह। इसी में अपने पूरे समय को निकाल दिए और इसी भाष में भूले रहे। ये भाषिक चेतन जीव भाष को जान ही नहीं पाया। भाष आया कहां से, भाष में फंसा कौन, कौन है वह भाषिक, कौन है भाष, ये पता नहीं चल पाया। अपने ऊपर किसी अदृश्य शक्ति को मान करके ये जीव भटक गया, तड़प गया, तड़प गया। खूब घूमा, घूमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कई भटकता हुआ केदारनाथ गया, कहीं भटकता हुआ बद्रीनाथ गया, कहीं भटकता हुआ हरिद्वार गया, और कहीं भटकता हुआ रामेश्वर तक पहुंच गया। चारों धामों को कर लिया, गंगा सागर तक कर आया, लेकिन मन के विकार मिट ही नहीं पाए। ऐसे कोई मन के विकार मिट जाए तो सहज में कोई भी मिटाए ले, लेकिन ये साफ बेकार भूल है। भूल भूल में मनुष्य क्या क्या नहीं कर जाता, और कोई कोई जानबूझ के भी कर जाते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, एक जन्म और सही। अरे मूर्ख, एक जन्म तो और सही, लेकिन गंदे कर्म करने से अन्य खानियों में चला गया तो फिर क्या होगा? दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं। मन ही मन है, मन की मानंदी है। मानंदी में ये जीव अपने आप को भूल गया, खोटे कर्म भी करता रहा, खोटे कर्म करवाता रहा, विचार करता रहा, विचार करवाता रहा। बहुत से लोगों को अपने संग में जोड़ लिया, धोखे में रहा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि क्यों जीव तू क्यों नहीं चेत रहा? तेरे को दंड किसने दिया है? तू बिना बात के दंड क्यों भोग रहा है? खाने की वस्तुओं को नहीं खाता, पीने की वस्तुओं नहीं पीता, शराब पीते हैं। कल मैंने देखे थे जब मैं आगरे, और एक टेम्पू था, उसी में बैठा दो लोग आए, उन्होंने बोतल निकाली और प्लास्टिक के गिलास निकाले, आराम से शराब बैठे, ओह मस्त पी रहे गंदगी में। पशु जीवन है। वहां गन्ना का रस भी था, उसको पी सकते थे, मौसमी का रस पी सकते थे, हलवाई से दूध गर्म करवा के पी सकते थे, लेकिन आदत बिगड़ गई, लत पड़ गई, तो वो तो शराब ही पिएगा, उसे और कोई लेना देना है ही नहीं। इसी प्रकार से यदि मनुष्य खाने में आकर के, घर परिवार में रह करके
सुधार यदि नहीं किया, संत गुरुजन नहीं बुलाए, सच्चे भक्त नहीं मिले, माया भी गुरबा लोगों के चक्कर में फंसे, तो क्या होगा? जीवन बिगड़ जाएगा। कोई कोई तो संतों को बुला करके भी लाभ नहीं ले पाते, धोखे में समय चला जाता है। कहते हैं कि किसी किसी को 3-3 जन्म की याद है, एक जन्म की याद रहना तो मुश्किल है, 3-3 जन्मों की याद रह जाएगी। ये सारा झूठा काम है, भ्रम है। यूं तो हम जोड़ जोड़ के 7 जन्मों तक की बात बता दें, पर वो झूठी है, उसमें सार कुछ भी नहीं। हम भी बहुत से देवी देवताओं को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि सदगुरु श्री कबीर साहब का अपमान है। साहब ने कहा कोई देवी देवता सिद्ध होगा नहीं, और आप कितना झूठ बोल के तब करोगे, और संसार को झूठ में फंसा दोगे, और फंसाने वाले झूठ में आज भी बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि नहीं प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब भंडार हो रहा है, पत्थर की मूर्ति में प्राण आ गए, अब सारा काम सफल हो जाएगा। साहब कहते सफल नहीं होगा और बिगड़ जाएगा। ये सब बिगड़े हुए विचारों के ये सब गढ़ बने हुए विचार यदि नहीं बिगड़ते तो काहे को पत्थर की मूर्ति पर हम लोग उसे झुकाते? क्यों घंटा बजा बजा करके मंदिरों में वीरान हो जाते? तो ऐसा होता है। आप कुछ भी कर लो, कितने भी यत्न कर लो, यत्न तो फिर करने ही पड़ेंगे। कौन है ऐसा दुनिया में जिसे यत्न नहीं करने पड़े हो, जिसको मेहनत नहीं करनी पड़ी हो? किसी भी क्षेत्र में जाएगा मेहनत करनी ही हो, संसार में रहना चाहेगा, बाल बच्चे पैदा करेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। वो भी मेहनत है। चोरी भी करेगा, कहीं चढ़ाई भी करेगा, भीत पे चढ़ेगा, अंदर कूदेगा, और फिर चोरी के लिए घात लगाएगा, कोई मिल गया उसका भी सामना करेगा। अरे कितनी मेहनत करनी पड़ी। अरे ये मेहनत कोई मेहनत नहीं है। जो दूसरों को दुख देने के लिए मेहनत की जाए वो मेहनत नहीं। जो दूसरों को सुख देने के लिए मेहनत किया जाए वो है, उससे आपका पुण्य बनेगा, आपका मनोबल ऊंचा उठेगा, धोखे की वाणी सब छूट जाएगी, निर्णय करने में आप समर्थ हो जाओगे और निर्णय करने की सामर्थ्य आपके अंदर बढ़ जाएगी। और यदि चोर लबारों का संग किया, झूठाओं का संग किया, इन आतंकवादियों का संग किया, तो बना हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। क्योंकि पूरा पता नहीं, खाली इतना तो सीख जाते हैं कि शब्द ही तो है, किसी भी शब्द से नाम रख सकते हैं। अरे किसी के भी शब्द से नाम, वो शब्द ही नहीं जानता है कि मैं कौन हूं, तो किसके शब्द से नाम रखोगे? अब आप लोहे का टुकड़ा ले लो और किसी पीतल की पलेट में मारते रहो और कहो भैया इनका नाम रख दे, तो वो क्या नाम रखेगा? और फिर क्या इनका नाम कोई अभी रखना है लेने के लिए, तो वो क्या नाम रखेगा? कुछ भी नहीं। इसलिए अपने आप को जानो, भूल को दूर करो, भ्रम को मिटाओ, और भूल को जब मिटा दोगे भ्रम आपके अंदर से निकल जाएगा, कालमा सारी निकल जाएगी, पूर्ण रूप में आप मनुष्य बन जाओगे। मनुष्य खाने में आकर के यदि कोई मनुष्य ना बन पाए तो धिक्कार है ऐसे के जीवन को, क्योंकि पशु तो पशु है, वो तो मनुष्य हो नहीं सकता है। ये कुत्ता बिल्ली सुकर कुकर बंदर ये सब मनुष्य तो नहीं हो सकते, उनमें तो पशुओं के गुण रहेंगे ही रहेंगे। यदि मनुष्य खाने में आकर के भी यदि मनुष्य ने मनुष्य गुण धारण नहीं कर पाए तो धिक्कार है ऐसे के जीवन। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जान के, जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से समझ के
ये ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की सारी कल्पना को अपने हृदय से दूर करके पारखी संतों की शरण मिला करके जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से जान लो, जिससे किसी प्रकार की कोई भी रंजक भी कमी ना रहे। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।